लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी एक पोस्ट से ऐसा बवाल मचा कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। वहीं इस बीच तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक के मामले में आज पटना सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये सुनवाई ऐसे वक्त हो रही है जब तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते का मामला सामने आया है। तेज प्रताप पार्टी और घर से बाहर हो गए हैं। तमाम चीजों को देखते हुए सिविल कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। तेज प्रताप यादव भी सुबह फैमिली कोर्ट पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ऐसे में उनके दौरे से पहले कई विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि उन्हें चुनाव के समय ही बिहार की याद क्यों आती है। उन्होंने कहा कि मोदी को बताना चाहिए कि पिछली यात्रा में बिहार के लिए किए गए वादों का क्या हुआ। राजद ने ये भी पूछा कि मोदी ने गुजरात को कितना दिया और बिहार को विकसित बनाने के लिए क्या किया। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उनके नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा ने कहा कि आतंकवाद के संबंध में हम भारत के साथ खड़े हैं। हम किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैबिनेट ने जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन किया गया। मेगा इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दी गई और योग नीति को अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे। शाम करीब 5 बजे वे जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां आपको बता दें कि वो शाम को ही सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा बैठक करेंगे। रात में राजभवन में रुकेंगे और शुक्रवार को पुछ जाएंगे। गृह मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव डीजीपी जम्मू कश्मीर, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ सहित खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मुझे लगता है कि सऊदी अरब हमारी चिंताओं से अवगत है। हमने यहां विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक से मुलाकात की और हमने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें आतंकवादी शिविर बंद करने होंगे। अगर वे कोई आतंकवादी कृत्य करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। हमने चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। सऊदी अरब ने हमारी चिंता को स्वीकार किया है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में ग्रुप 7 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण अफ्रीका के संघीय नेता और कृषि मंत्री जॉन स्टेनहुइसन से मुलाकात की है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, हमने विस्तृत चर्चा की। मंत्रियों ने बहुत समय दिया। उन्होंने भारत के साथ खड़े होने का वादा किया। G20 शिखर सम्मेलन यहीं होने जा रहा है। भारत के दक्षिण अफ्रीका के साथ गहरे द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी बवाल मचा है। इस बार वजह खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी के विधायक और मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे। आरोप लगाया कि अजीत पवार बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद भाजपा नेता ही सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। इस बीच उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सबके ध्यान में यह है कि एयरपोर्ट स्टेशन पर क्या हुआ। रणबीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे देश के ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में राज्य की बिजली जरूरतों, ई बस सेवा, जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से राजस्थान को कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार से मदद और मंजूरी मिल सकती है।